हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज इस चैनल पे आपदा प्रबंधन के जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को देखें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, सोशल साइंस के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो देखते हैं। लिखा हुआ है बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ आदि जैसी आपदा है। यानी कि बाढ़ जो है, भूकंप है, सुनामी है, सुखाड़ है, ये कैसी आपदा है? तो जिस पर मानव का कोई भी रोक नहीं होता है। यानी कि मानव के द्वारा ना ही बाढ़ को रोका जा सकता है, ना ही भूकंप को रोका जा सकता है, ना ही सुनामी को रोका जा सकता है। तो ये कैसी आपदा होगी? तो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से बाढ़ या फिर भूकंप या सुनामी कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा हुआ आतंकवादी, महामारी, आगजनी, रेल दुर्घटना इत्यादि, ये सब कैसी आपदा है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बताया कि जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होगा आपदा, वो हो जाएगा मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ इत्यादि। आतंकवादी क्या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं? नहीं। महामारी भी नहीं उत्पन्न होते हैं, तो ये मानव जनित आपदा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में जब भूकंप उत्पन्न होगा तो सुनामी उत्पन्न होगी। तो समुद्र में भूकंप आने की वजह से सुनामी उत्पन्न होते हैं। सुनामी यानी कि समुद्र के पानी शहरी क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठ करके घुस जाते हैं, उसे सुनामी कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, महाराष्ट्र में भूकंप का प्रमुख कारण था। क्या कारण था महाराष्ट्र में जब भूकंप आया था? तो कोयले का बांध का निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में भूकंप आया था। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? तो बिहार में सबसे पहली बार भूकंप 1934 में आया था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापान से लिया गया, यानी जापान के लोग सुनामी वर्ड प्रयोग करते थे, वहाँ से इस भाषा का लिया गया है। भूकंप के मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। भूकंप के मापने में 2 टाइप के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, एक भूकंप लेखी, दूसरा भूकंप मापी। भूकंप मापी को सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और एक रिक्टर पैमाना भी जिसे बोला जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो थी मानव के मानव जनित आपदा थी। यहाँ पे गैस के रिसाव में किसी भी नेचर की कोई भूमिका नहीं था, तो वो मानव जनित आपदा थी। सुनामी के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो वर्षा की कमी होगी तो सुनामी होगी। सुनामी ना करके यहाँ पे थी सुखाड़ है, सुखाड़, सूखा। सूखा के लिए क्या उत्तरदायी कारण है? तो वर्षा की कमी। वर्षा जब कम होगा तो क्या होती है? चारों तरफ सूखा पड़ने लगता है, तो उसी को बोलते हैं वर्षा की कमी की वजह से सुखाड़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है, इधर ज़्यादातर सुखाड़ होता है। उत्तर बिहार की तरफ तो बाढ़ ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन वही है, बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र होता है, वो पूरे नेपाल से जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि सटे वाले बॉर्डर हैं, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति अधिक रहती है बिहार में। सूखे की स्थिति आती है तो सुखाड़ कैसे होगा? एट ए टाइम तो सुखाड़ होगा नहीं, मतलब अचानक सुखाड़ हो नहीं सकता है, धीरे धीरे सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। जैसे 2018-19 के करीब में हुआ था, बारिश नहीं होने की वजह से पानी की बहुत सारे कमी हो गए थे। बहुत जगह के कल वगैरह यानी चापाकल सूख गए थे, पंप वगैरह सूख गए थे। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार के जो कोसी नदी है, उसे बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़, नदी में बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। वर्षा अगर अधिक होगी तो नदी में क्या होगी? नदी के जो जल स्तर होगा उफान पे होगा, और जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं, और उसका पानी गाँव में घुस जाएगा तो उसे बाढ़ बोला जाएगा। तो जब वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है नदी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है किन किन को? तो बाढ़ से सभी जान माल के बहुत सारे क्षति होते हैं। तो ज़्यादातर फसल जो किसान के द्वारा लगाए गए होते हैं और जो लगे हुए फसल होते हैं खेतों में, वो तो नष्ट हो जाते हैं पानी में डूबने की वजह से और कुछ बहने की वजह से। पशुओं को भी सारे बहुत काफ़ी दिक्कतों का समस्या का सामना करना पड़ता है। और भवन भी यानी कि घर वगैरह ढह जाते हैं, फिर से पुनर्निर्माण कराना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी खर्च आ जाते हैं। मनुष्य को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भोजन के लिए, आवास के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बिहार कृषि सुधार होता है। बिहार कृषि सुधार होता है जल के अभाव में सुसाद, मतलब बिहार में जो है ना, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था न होने की वजह से कृषि संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ होता है, क्योंकि यहाँ के जो उत्तरी बिहार का एरिया है ना, पूरा बाढ़ में लगभग डूबा ही रहता है बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है और यहाँ किसानों को भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फसल वगैरह डूब जाते हैं बाढ़ आने पे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने की स्थिति, मतलब कि इसके वजह से आता है। जैसे बिहार में बिहार का शोक बोला जाता है कोसी को, वैसे ही दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का है। भाखड़ा नंगल बांध किस पर स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सतलुज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो गोविंद सागर में। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। महासागर के तल में अगर कंपन उत्पन्न होगा तो उसे क्या जानेंगे? सुनामी के नाम से जानेंगे। सुनामी कैसा भाषा है? आप लोग जरूर कमेंट करें। यानी किस देश से ये वर्ड लिया गया है? भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप जहाँ से नीचे की ओर उत्पन्न होता है, ठीक उसके नीचे, वहाँ उसको अधिक केंद्र अब कहते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र जिस एरिया में होंगे वहाँ पे सुनामी उत्पन्न होता है। समुद्र के एरिया में ही सुनामी उत्पन्न होता है, ऐसे सुनामी नहीं उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहली जो तरंग होता है पी तरंग होता है, जो पृथ्वी पे आता है। भूकंप कितने प्रकार की होते हैं? तो 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार का नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया? तो 5 भूकंप जोन में बांटा गया। पांचों भूकंप जोन के नाम कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून जो है भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील नगर के अंतर्गत आता है। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो बंगाल के खाड़ी का जो हिस्सा होता है ना, सुनामी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अलर्ट रहता है, उधर बहुत अधिक सुनामी आती है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में ही आया था भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है अगला कि मलबे के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो भूकंप का केंद्र कहलाता है, यानी कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप का केंद्र। और मान लीजिए कि ये कोई भूकंप का केंद्र हुआ और जहाँ तक पृथ्वी को हिलाएगा ये अधिकेंद्र कहलाएगा, यानी कि ये वाला बाउंड्री अधिकेंद्र और बीच वाला जो बाउंड्री है वो ये केंद्र कहलाएगा और ये बाउंड्री अधिकेंद्र कहलाएगा। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग जो होता है सबसे खतरनाक तरंग होता है। मलबे के नीचे अगर लोग दब जाते हैं, क्या होता है, भूकंप वगैरह आते हैं तो बहुत सारे घर भवन ये सारे गिर जाते हैं भूकंप पृथ्वी में हुए कंपन की वजह से। तो इंफ्रारेड कैमरा जो होता है ना, जिसकी सहायता लिया जाता है और आदमियों को पता लगाने के लिए, वही क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा को मदद लिया जाता है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं, इसीलिए ये कराया जा रहा है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसा वीडियो आएगा आपके एग्ज़ाम होने तक।
मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो मकान में आग वगैरह लगे तो पैनिक नहीं मचाना, मतलब ज़्यादा शोर नहीं करना है। अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र के इमरजेंसी नंबर क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जब भी बाढ़ आएगा तो हमने बताया कि नदी और नदी के जो जल स्तर होगा क्या होगी, उफान पे आ जाएगा। तो निचले एरिया में तो पूरे पानी भर जाएंगे, तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब भी बाढ़ है तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार? चलिए क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, ये नहीं दिख पा रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए? तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ से जले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? तो जले वाले स्थान पे ठंडे पानी से बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठंडे पानी से धोने से क्या होगी, जो फोड़े वगैरह उत्पन्न होते हैं ना, फोड़े वो नहीं उठेंगे। तो वो स्किन के लिए हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। फोड़े नहीं उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले आग अगर किसी भी वजह से हाथ जल जाए या फिर किसी भी चीज़ से, तो ठंडे पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो वही है, अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और बुलाना चाहिए जो दमकल की गाड़ियाँ होती है उनको कॉल करके। और आप अपने से भी पानी वगैरह डाल करके बुझा सकते हैं, लेकिन पानी डालने के पहले ये पता करना होता है कि किस चीज़ से आग लगी है। जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगे तो पानी डालिएगा तो आपके लिए घातक हो सकता है, वहाँ पे बालू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये पहले पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ से आग लगी है, तो ये ध्यान में रखा जाए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे आंसर डालिएगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो भूकंप के से जो भवन वगैरह टूट करके गिरते हैं जिसमें आदमी दब जाते हैं, तो उनसे उनको बाहर निकालने के लिए, यानी खोजने में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को जो खोजने में, यानी भूकंप जब आता है तो व्यक्तियों को खोजने में प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज में। यहाँ पे इसका उपयोग संसाधन की खोज में किया जाएगा। और उसका इंफ्रारेड कैमरा का भूकंप में दबे जंतुओं के खोज करने में। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो सार्वजनिक टेलीफोन ये सबसे लोकप्रिय साधन है आपके बुक के अनुसार। वर्तमान में संसार का सबसे लोकप्रिय साधन तो मोबाइल, क्योंकि आज जो हमारे ही देश क्या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला यंत्र मोबाइल ही है। संचार यंत्र बोल सकते हैं इसको। आज सभी के घर में एक न एक फ़ोन होगा जिसमें आप हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे। वो ही जो है सबसे लोकप्रिय साधन है वर्तमान का। और अगर पहले का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन जो होता था पहले, वही संचार का महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। लेकिन अगर वर्तमान पूछा जाए तो मोबाइल टिक कीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल वगैरह अगर टूट जाता है तो क्या होगी, संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगी। पहले क्या होता था ना कि पहले जो टेलीफोन हुआ करता था वो केबल से जुड़ करके काम करता था। आज तो नेटवर्क फ़ोन में होता है, हम लोग कॉल लगाते हैं लग जाता है। लेकिन पहले जो होता था ना, टेलीफोन का तार आता था और घर में टेलीफोन में लगाया जाता था जिससे बात होता था। तो वो केबल अगर टूट जाता था तो क्या होती थी, संचार की व्यवस्था बाधित हो जाती थी। आजकल भी अगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता है तो क्या होती है, संचार की व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो यहाँ पे वर्तमान में अगर पूछा जाए तो नेटवर्क हो जाएगा। अगर पहले वाला सामान्य पूछा जाए तो केबल के टूटने की वजह से हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित हैं? तो 56% भूमि जो होता है भूकंप प्रभावित है भारत में। सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ पे होता है? तो उत्तराखंड में। आप लोग सुने होंगे, लोग अभी भी कुछ महीने पहले भूस्खलन हुआ था। हम लगभग बराबर होते रहता है। भूकंप संभावित क्षेत्र में विभिन्न भवनों का आकृति कैसी होना चाहिए? तो आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। आयताकार या वर्गाकार होगा तो भूकंप रोधी घर माना जाता है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो भूस्खलन होगा यहाँ पे, जहाँ की भूमि नीचे की ओर दबेगी तो वहाँ पे अगर मकान हम लोग बनाते हैं तो भूमि यानी मकान भी होगा असुरक्षित हो जाएगा, यानी अनुचित है। वहाँ पे अगर हम लोग मकान बनाते हैं तो क्या होगी, अगर कुछ समय बाद में मकान गिरता है तो इसके दोषी स्वतः बनाने वाले होंगे, इसीलिए उस स्थान पे मकान का निर्माण अनुचित माना जाता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो बाढ़ के लिए रिंग बांध उपयोगी होता है।
सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्री तल से ऊंचे स्थान पर करेंगे तो क्या होगी? सुनामी नहीं, सुनामी मतलब आएगी फिर भी आप सुरक्षित बच सकते हैं। इसीलिए समुद्र के जो तल होते हैं उसके ऊंचाई पे अगर किया जाए तो सुनामी आपको मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आई थी? तो सुनामी आया था। दक्षिण पूर्व जो एशिया है वहाँ पे सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। किस भूकंप तरंगे को गहनता सबसे अधिक होती है? तो पी तरंग की जो गहनता होती है सबसे अधिक होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे नहीं जाइएगा, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर छोड़िएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बहुत सारे जितने भी सारे ग्रुप में आप जुड़े हैं उन सभी ग्रुप में इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।